नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बिहार बोर्ड में पिछले 2009 से 2022 तक पूछे गए हैं और कुछ उसमें हमने क्वेश्चन इंक्लूड भी किया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फैराडे के विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन या उसी को शुद्ध हिंदी में विद्युत विच्छेदन भी कहा जाता है। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन का प्रथम एवं द्वितीय नियम यानी फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ लिखें, यानी प्रथम नियम और द्वितीय नियम लिखना है। ज्यादातर इस क्वेश्चन से प्रथम नियम पूछा गया है, द्वितीय नियम बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा गया है। तो हो सकता है, ये अंदाजा है मेरा भी कि 2022 में ये सवाल जरूर आएगा क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कमा मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसलिए इससे कई बार न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव से और विद्युत रासायनिक तुल्यांक से भी पूछा गया है। अब देखिए दूसरा सवाल है लवण सेतु क्या है। जो डेनियल सेल आपने पढ़ा होगा उसमें लवण सेतु कनेक्टर का काम करता है ना, तो वही लवण सेतु सवाल पूछा गया और उसका अनुप्रयोग यानी कि उसका उपयोग कहां होता है। नेक्स्ट सवाल है विशिष्ट चलकता कमा मोलर चलकता क्या है। तो विशिष्ट चलकता और मोलर चलकता मतलब विशिष्ट चलकता अलग है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसको विशिष्ट चलकत्व के नाम से भी जाना जाता है और इसको मोलर चलकता को मोलर चलकत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं दोनों। अगले क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। इजी सवाल है, दो नंबर के पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट है प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या है, यानी प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी क्या है। लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, ये एक बार ये सवाल पूछा गया है। तो लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी सेल है ना, जो आमतौर पर बैटरी जो आपके घरों में सोलर एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या इन्वर्टर वगैरह के लिए, तो वो है। तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या है। उसके बाद है डेनियल सेल। आ गया क्वेश्चन, डेनियल सेल का मरकरी सेल क्या है। जनरली मरकरी सेल को थोड़ा सा आप डिफाइन करके एग्जांपल अगर लिख देते हैं तो वही काम हो जाएगा आपका, ठीक है। डेनियल सेल अच्छा खासा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और स्पेस में किस सेल का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो याद रख लीजिएगा क्वेश्चन है। अर्ध सेल अभिक्रिया क्या है, हाफ सेल रिएक्शन, और कह रहा है उदाहरण देकर परिभाषित करें। अगला क्वेश्चन है आपका हाफ सेल रिएक्शन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर क्वेश्चन दे देता है न्यूमेरिकली तो फिर आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा उसको। सेल स्थिरांक क्या है, प्रायोगिक सूत्र लिखें सेल स्थिरांक। और अंतिम सवाल है इस चैप्टर से जो कि इंपॉर्टेंट है, जो 2 या 3 नंबर का पूछा जा सकता है। यह है अंतर संबंधी कि वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर संबंधित एक ही क्वेश्चन था, हमने एक ही क्वेश्चन इंक्लूड किया है और बाकी ये क्वेश्चन है। इनको अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि इजीली आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन के सवाल बन जाएंगे। इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा और जो जिस टीचर से आपने पढ़ा होगा उसका रिवीजन उसी नोटबुक से करिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे तो लोग आपको बहुत ज़्यादा बताएंगे कि मेरा वाला पढ़ लो मेरा वाला, लेकिन क्या है देखो, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो ठीक है, आप मेरी कॉपी से पढ़िए, लेकिन अगर किसी और टीचर से आपने पढ़ा है तो उनकी कॉपी से पढ़िए, क्योंकि आपने जो साल भर दिया है ना उनको, तो उनकी भाषा को आप बेहतरीन पकड़ते हैं, बेहतरीन समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो फिर रेफरेंस के लिए कोई और ट्यूटर पकड़ लीजिए। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम आपको ऐसा बोलेंगे कि आप उसी टीचर के नोट्स को फॉलो करिए जिस टीचर से आपने 1 साल पढ़ाई की है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नोट्स बना लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए और फिर खुश रहिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।